पिछले 2 लेक्चरों से हम कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, कम्युनिटी का इंटरेक्शन। 2 जातियां आपस में कैसे इंटरेक्शन करती हैं इसके बारे में हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बड़े कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर कोई 2 लोग इंटरेक्शन करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर कोई 2 लोग इंटरेक्शन करेंगे तो या तो दोनों का फायदा होगा या दोनों का नुकसान होगा, या किसी एक का फायदा होगा किसी एक का कुछ नहीं होगा। भाई यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और तो क्या होगा। तो यहां पर भी हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब 2 कोई जातियां आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो क्या क्या उससे चीजें सामने आती हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा है नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा कि भाई यहां पर सिर्फ फायदे की बात हो रही है कि अगर 2 जातियां आपस में मिलेंगी या वो साथ रहती हैं या वो एक दूसरे का कोई काम करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को फायदा ही हो रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है, अल्टीमेटली किसी एक को फायदा हो ही रहा है। यहां पर ये हम पॉजिटिव इंटरेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। एक ही बात है, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता हिंदी में कहेंगे, सिम्बायोसिस या सहजीवन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये नाम भी इंग्लिश में ही याद रखें क्योंकि बड़े फेमस नाम है और किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर हिंदी में लिख के दे सकता है सिम्बायोसिस करके, तो सहजीवन आपको ना मिले, इजी नेम है, आप ये याद रखें, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में 2 जो स्पीशीज हैं आपस में एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचा रही हैं। अब यार यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान रखने की है कि इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो ऐसे हैं कि ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। ये 2 स्पीशीज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। बहुत गहरा प्यार है इनमें, लैला मजनू वाला। एक को चोट पहुंचाओगे तो दूसरे को अपने आप नुकसान होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं, जंतुओं के मध्य अगर 2 एनिमल, उसमें कौन से एग्जांपल है, तो एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल आता है दीमक व ट्राइकोनिम्फा। इससे आपको समझ में आएगा दीमक और ट्राइकोनिम्फा। दीमक हम सभी ने सुना, बड़ा कॉमन, जो लकड़ियों पर अक्सर लग जाती है। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोन है, दीमक के हाथ में पाया जाता है वो। अब यार दीमक हम सब जानते हैं लकड़ी खाती है, हमें सबने घरों में देखा होगा लकड़ी पे दीमक लगते हुए। तो दीमक लकड़ी को खाती तो है लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब देखो कितनी अजीब बात है कि कोई कहे कि मैं ये चीज खाता हूं और डाइजेस्ट नहीं कर सकता और सालों से सदियों से यही खा रहा हूं, तो उसके डाइजेशन के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन है ट्राइकोनिम्फा। लकड़ी हम सभी जानते हैं सेलुलोज होता है लकड़ी, और ये जो दीमक है सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोनिम्फा भाई साहब है, ये ट्राइकोनिम्फा इस सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके किसको देते हैं, दीमक को। दीमक का क्या फायदा हो रहा है, बहुत फायदा है, सारा डाइजेशन हो गया उसका, आप सीधा ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। और ट्राइकोनिम्फा का क्या फायदा है, उसको भाई रहने का स्थान मिल रहा है उसकी बॉडी के अंदर, और तो क्या चाहिए, रहने का भी स्थान है, खाने का भी स्थान है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम प्लांट और एनिमल का लें, पादप और जंतु का लें, यहां आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। युक्का और प्रोन्यूबा। युक्का एक प्लांट है, प्रोन्यूबा एक कीट है। प्रोन्यूबा क्या करता है, प्रोन्यूबा युक्का प्लांट की ओवेरी में अपने अंडे देता है, ठीक है। इसकी ओवेरी में, ये मान लो मैं कह रहा हूं कि ये युक्का प्लांट है, इसकी ओवेरी है और प्रोन्यूबा कीट आएगा और उसमें अंडे देता है। ये यहां पर अंडे देगा, यहां पर जो इसका लार्वा है, इसको यहां पर बीज खाने को मिलेंगे, तो इसका भी काम हो रहा है, इसके बच्चे पल रहे हैं, भोजन मिल रहा है। इसका क्या फायदा है, इस पादप का क्या फायदा है, इस पादप का परागण इसके साथ हो रहा है, पोलिनेशन। जब ये यहां पर देगा तो यहां से जो परागण है, जो पोलन ग्रेन है, वो इसके चिपक जाएंगे, फिर ये दूसरे किसी प्लांट पे जाएगा, फिर वहां पर ये ऐसी हरकत करेगा तो वो जो परागण या पोलन ग्रेन है वो उस पर पोलिनेट हो जाएंगे और ऐसे इसका परागण हो रहा है, तो ये ऐसे अपनी संतति फैला रहा है। तो देखो यार प्लांट्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, कितने अजीब तरीके के ये काम करते हैं। हम लोगों के लिए बड़ा इजी है, घर वाले ढूंढ लाते हैं किसी को भी संतति बढ़ाने के लिए। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, मैट्रिमोनियल साइट्स चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। लेकिन
प्लांट्स अपने पॉलिनेशन के लिए क्या करें, बड़े अजीब अजीब ढंग दिखाते हैं। एक देखते हैं बड़ा अजीब सा एग्जांपल, ऑफ्रिस। ऑफ्रिस एक मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय एक ऑर्किड, एक पादप है ऑफ्रिस। अब इसने बड़ा दिमाग लगाया, ये जानता है असल में कि क्या होते हैं मर्द, देखना भी आगे। तो ऑफ्रिस जो प्लांट है ये क्या करता है, इसका पॉलिनेशन करता है एक बी, हम इसको देसी भाषा में बोलेंगे भौरा मान लो आप, ठीक है। तो जो भौरा है, मेल भौरा, वो बी जो है वो इसका पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। अब ये ऑफ्रिस ने टेक्निक लगाई, बड़ा दिमाग लगाया कि ऐसे तो पॉलिनेशन होगा नहीं, क्या करना चाहिए। ऑफ्रिस का जो प्लांट है वो अपनी शेप फीमेल बी यानी फीमेल भौरे जैसी बना लेगा। ये ऑफ्रिस प्लांट है, इसने अपनी जो शेप है वो कैसी बनाई हुई, फीमेल भौरे जैसी। ये भाई साहब आवारा आशिक ये घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं फीमेल, कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए। इसने देखा फीमेल है, पास जाकर इसने इंटरेक्शन करने का हाय हेलो कहा, इसने कहा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मतलब भाई ने हाथ रखा और अगली ने हटाया नहीं, इसका मतलब यस है। हम ये कॉन्सेप्ट हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब ने स्टार्टिंग में हरकत कर डाली, ठीक है। ये इससे कॉपुलेशन कर रहे हैं और इसके अंदर इजेकुलेशन भी इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई है उसमें क्या हुआ है, उसमें इस समझदार पादप ने जो पॉलिनेशन है वो यहाँ पर करवा लिया है, अपने जो परागकण है वो इसमें चिपक गए। ये जानता है, ये जो प्लांट है ये हमसे ज्यादा समझदार है, ये जानता है कि ये मर्द है और सारे मर्द एक जैसे, ये जरूर जाएगा किसी दूसरे प्लांट पे। अब ये जो भाई साहब है, ये जो मेल जो बी है, ये दूसरी किसी फीमेल बी को ढूंढते ढूंढते फिर उसी प्लांट पे, इनकी पूरी जो जाति है ना, इस पूरी जाति समझदार है, वो भी वहां यही हरकत करके बैठा हुआ है। उसने फीमेल बी जैसी अपनी शेप बनाई हुई है, इस पर पहले से ही इसके पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं और इसको ये भी पता था कि ये ऐसी हरकत करेगा, ठीक है। तो ये किसी दूसरे प्लांट पे जाता है, दूसरे प्लांट पे जाके भी इसने वो एज यूजुअल वही हरकत करना है इसको, तो इसने की और वहां पर इसके पोलन ग्रेन वहां पर पॉलिनेटेड हो गए, परागकण इसका हो गया, ठीक है। शैवाल और कवक के बीच में फेमस एग्जांपल है, हम छोटी क्लास से इसको पढ़ते हैं, लाइकेन। हम बोलते हैं एल्गी और फंजाई का ये आपस में सिम्बायोसिस होता है, सहजीवन होता है, साथ रहते हैं। आपको अक्सर दिख जाएगा पेड़ पे या किसी कहीं ऐसी जगह व्हाइट व्हाइट सा पाउडर जैसा आपको दिखेगा, लाइकेन होता है वो। उसमें क्या हो रहा है, एल्गी और फंजाई एक साथ रह रहे हैं, सिम्बायोसिस कर रहे हैं। दोनों का क्या फायदा, देखो एल्गी जो है हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करती है, यानी भोजन का इंतजाम तो क्या हुआ, एल्गी ने कर लिया, हमने संभाल लिया। मैं भोजन का इंतजाम मैं करता हूं, मैं खाना नहीं, इसको अपन करती हूं बोलेंगे। एल्गी कह रही है मैं खाना वाना मैं बनाऊंगी, आप चिंता मत करो। फंगस क्या कर रहा है, फंगस यहां पर इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है। दूसरी बात, मॉइस्चर बनाने का काम भी फंगस कर रही है। तो यहाँ पर एल्गी ने क्या किया, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रही है। और जो फंजाई है, फंजाई वो खाना जब मिल ही रहा है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही है और मॉइस्चर बनाने का काम करेगी, यहाँ पर हमेशा पानी की कमी नहीं उसको आने देगी, ठीक है। तो दोनों का फायदा, यही तो हम पढ़ रहे हैं यार सिम्बायोसिस में, दोनों का फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है कॉमनसेलिज्म, हिंदी में बोलेंगे सहभोजिता। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव और जीरो ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मतलब एक को तो फायदा होगा और दूसरे को कोई फायदा है ना नुकसान है। ये भाई साहब समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हमें ना फायदा लेना है, हमें ना नुकसान लेना है, तुम हमसे फायदा लो, समाज सेवी हैं। तो कॉमनसेलिज्म में एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। पहला है एपीफाइट्स, अधिपादप हिंदी में इसको बोलते हैं। एपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो वर्षा वन हो गए या बड़े सदाबहार वन जहां हैं, वहां पर क्या होता है यार, बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और जो सूरज का प्रकाश है, सनलाइट है, वो नीचे के छोटे प्लांट्स को मिल ही नहीं पा रहा है। तो इन्होंने नई टेक्निक अपना ली, इन्होंने क्या कहा कि आप तो बड़े हो ही रहो, आपको तो सब मिल ही रहा है, तो क्यों ना हमें भी अपने यहाँ पर स्थान दे दो, ठीक है। तो ये जो छोटे एपीफाइट जो हैं वो इन बड़े प्लांट्स के ऊपर ही उग रहे हैं, तो वो इनके ऊपर ही जब उग रहे हैं तो इनको सनलाइट भी मिलेगी, ठीक है, रहने का इनको स्थान भी मिल गया। अब ये तो इससे फायदा उठा रहे हैं, इनको क्या, अब ये तो जो है एपीफाइट ये इनसे फायदा उठा रहे हैं और इनको क्या है, ये समाज से भी है, इनको ना इनसे फायदा है ना नुकसान है। ऐसे लियानास कट लताएं जिनको हम बोलते हैं, उगती तो वो जमीन पे ही, उनकी जड़ें तो जमीन में ही होती हैं, लेकिन क्या करते हैं वो प्लांट के तनों पर
के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती हैं। अब वो जिस प्लांट के सहारे चढ़ रही है उसको क्या फायदा है? समाज सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और जीरो का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। एक एपीजोन्स, ये एपीफाइट जैसा प्लांट में, ऐसा एनिमल्स में एपीजोन क्या हो रहा है? हमें मछलियों में बड़ा देखने को मिलता है, ये बड़ा स्वैग है साहब इनका। जो पायलट फिश देख रहे हैं हम, शार्क मछली के नीचे चलती है। ठीक है, ये शार्क मछली चल रही है समुद्र में, पायलट फिश उसके नीचे चल रही है। अब अगर सामने से कोई शिकारी देख रहा है इस पायलट फिश को, तो पायलट फिश का क्या जवाब है? नीचे से देख रही है इसको, उससे बोल रही है आजा इधर चाचा, विधायक है हमारे। ठीक है, तो यहां पर ऊपर है शार्क मछली, तो इसको खाने की कौन हिम्मत करेगा? यहाँ जो आसपास भी आएगा वो खुद भोजन बन जाएगा। तो ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये पायलट फिश इस शार्क मछली के नीचे चलती है। अब इस शार्क मछली को तो क्या फायदा है? ये तो इस शार्क मछली को क्या फायदा है? ये तो इनकी दबंगई है, समाज सेवा है। और नीचे जो पायलट फिश चल रही है इसको फायदा है, इसलिए पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, ऐसे ही सकर फिश होती है, ये भी शार्क मछली के से चिपक के चल रही है, कोई खा के तो बताया हमें। ठीक है, तो यहां पर भी पॉजिटिव और जीरो का इंटरेक्शन है। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं, प्रोटो कॉर्पोरेशन यानी प्राक सहभोजिता हिंदी। तो प्रोटो कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है? ये है तो सिम्बायोसिस जैसा ही, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन वहां मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वहां एक शर्त लगी हुई थी कि यहाँ लैला मजनू वाला प्यार था, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, दोनों जातियां एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। दीमक ट्राइको निम्फा के बिना रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, और ट्राइको निम्फा दीमक के बिना नहीं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल बर्ड और मगरमच्छ, हमने सभी ने बचपन में देखा, हम जू या सेंचुरीज में जाते थे कि ऐसा मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है वो ऐसे मुंह फाड़े हुए आराम से लेटा हुआ है, बंदे का फुल स्वैग है। ठीक है, बर्ड आ रही है, वो इसके दांतों से अपना खाना खा रही है। ठीक है, जो मांस के टुकड़े जो फंसे हुए हैं वो ऐसे ये नोच नोच कर खा रही है। हम बड़ा सोचते थे यार बचपन में कि इतना खतरनाक ये एनिमल है, और ये छोटी सी बर्ड इसके मुंह में जाके पता नहीं क्या क्या हरकत कर रही है, और ये इसको खा क्यों नहीं रहा? ये इतना डरता क्यों है छोटी सी, ऐसी क्या बात है इसमें? तो ये बचपन के क्वेश्चंस थे, साइंस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो बर्ड है ये क्या काम कर रही है? ये इस मगरमच्छ की सफाई का काम कर रही है, इसके दांतों से ये सारा भोजन निकल लेगी। स्वैग है, ब्रश थोड़ी ना करेंगे, दूसरे आओ और आप खाओ। ठीक है, तो मगरमच्छ का क्या फायदा हो रहा है? मगरमच्छ का फायदा है इसकी सफाई हो रही है। बर्ड का क्या फायदा है? भोजन मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा है यहाँ पर फायदा दोनों का, लेकिन क्या एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बर्ड भी दूसरी तरीके से खाना खा सकती है, और मगरमच्छ के लिए भी जरूरी नहीं है कि बर्ड ही आए जो मेरी सफाई करे। ठीक है, ऐसे भी हम बहुत माहौल है हमारा। ठीक है, और दूसरा देख रहे हैं पक्षी और गेंडा, ये भी हम बड़ा नॉर्मल है, हम हमारे गांव देहातों में भैंसों के ऊपर भी देखते हैं ऐसे बर्ड्स को चलते, उनके ऊपर से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ऐसे गेंडा पक्षी भी वही काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर से वो जो पैरासाइट्स हैं उसके जू वगैरह जिनको हम बोलते हैं वो ऊपर से खाते रहते हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं, इसको भोजन मिल रहा है, फायदा दोनों का हो रहा है, रह दोनों एक दूसरे के बिना भी सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों को फायदे की बात करी है अभी तक हमने, नुकसान की बात नहीं करी। अब हम करेंगे ऋणात्मक संबंधों में या नेगेटिव रिलेशनशिप में नुकसान की बात। अभी तक तो अच्छी अच्छी बातें करी, अब देखो आप। ठीक है, तो पहले हमने फायदे की तो बात हम कर ही चुके हैं रिलेशनशिप के अंदर, अब हम नुकसान गिनवाएंगे। और ऐसा ही होता है, आपको पता है ये वाले कॉन्सेप्ट कि पहले तो रिलेशनशिप के फायदे नजर आते हैं, फिर जब फायदे हो जाते हैं फिर नुकसान। अब देखो नुकसान क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक या नेगेटिव रिलेशनशिप, तो हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक या नेगेटिव इंटरेक्शन की। पहला है एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। शोषण हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शोषण क्या होता है, सभी के साथ हुआ है और इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं लगती। हाँ, एक कोई जाति दूसरी जाति पर शोषण कर रही है, शोषण आपको समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शोषण के अंदर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या आता है? एक्सप्लॉयटेशन शोषण के अंदर पहला क्या आता है? पैरासाइटिज्म, परजीविता। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशनशिप है। परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं अपना जीवन यापन या अपनी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। अब यहाँ पर ये तो इस पर निर्भर है, लेकिन इसका नुकसान है
पहले हम क्या देख रहे थे वहां पर कि ये समाज सेवा कर रहा था, ठीक है, लेकिन किसमें देखा था हमने, प्रोटो कॉर्पोरेशन में। लेकिन अब परजीविता में क्या होता है, लेकिन परजीविता में क्या हो रहा है, ये जो परजीवी है और ये होस्ट है, इसको बोल रहे हैं पैरासाइट, ये है होस्ट। तो होस्ट को पैरासाइट नुकसान देता है, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर रिलेशनशिप है। अब आप में से बहुत सारों ने अपना रिलेशनशिप यही अज्यूम कर लिया होगा पैरासाइटिज्म वाला कि भाई मेरा तो नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक। तो परजीविता पैरासाइटिज्म दो प्रकार की होती है, एक एक्टोपैरासाइटिज्म और एक एंडोपैरासाइटिज्म। यानी एक्टोपैरासाइट होंगे और एंडोपैरासाइट होंगे। एक्टोपैरासाइट क्या करते हैं, ये शरीर के बाहर रहते हैं, एक्टो यानी बाहर, तो बाहर रहते हैं शरीर के और वहां से अपना फायदा पहुंचा रहे। जैसे कई सारे एनिमल्स पर जोंक, जो हम देखते हैं जोंक, जो ब्लड सकिंग करती है, तो एनिमल्स के ऊपर वो जोंक रहती है, ठीक है, वो उससे चिपकी रहती है। इस एनिमल को क्या फायदा है, नहीं है, नुकसान है, इसका यहां से ब्लड को सक किया जा रहा है, इसका फायदा है, ये यहां से ब्लड को सक कर रही है। कितने लोगों को रिलेशनशिप याद आया अपना खून चूसने वाली बात पे ठीक है। तो यहां पर एक्टोपैरासाइट क्या कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं, वहां से भोजन प्राप्त कर रहे हैं और जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने बहुत फेमस एक एग्जांपल पढ़ा है प्लाज्मोडियम का। हम मनुष्यों की आरबीसी में प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो रहता है, हम सभी को पता है, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, पैरासाइट है, कहाँ रहता है, हम मनुष्यों की आरबीसी में ये रहता है। यहां से ये इसको खाना पीना मिलता है, रहने को जगह मिलती है, लेकिन हमें नुकसान है, हमें बीमार कर रहा है, ठीक है। तो परजीविता पैरासाइटिज्म समझ में आया। ये जो होस्ट है, सॉरी ये जो पैरासाइट है, होस्ट की या तो बॉडी पर रहेगा, ऊपर रहेगा तो एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर रहता है तो एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी, ऊपर रहता है तो बाह्य परजीवी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। अच्छा, पैरासाइटिज्म में एक बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको आप याद रखो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म, दोबारा बोल देता हूं नाम, BROOD, ब्रूड पैरासाइटिज्म। ये क्या होती है, ये छदम, मतलब छलावा मिल रहा है इसको। क्या होता है, ये एग्जांपल अभी हम पहले सुन चुके होंगे, दोबारा बता देता हूं। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म, इस छदम पैरासाइटिज्म में क्या होता है, बहुत फेमस एग्जांपल है, कोयल के अंडों में कौवा अपना अंडा छोड़ जाता है। अंडे एक जैसे लगते हैं, कोयल या कौवे के दोनों काले काले होते हैं, बस गुणों का अंतर है, ठीक है। तो ये कौवे भाई साहब ने बहुत समझदारी निभाई है, कोयल के अंडों में ये अपने अंडे छोड़ गए। कोयल बेचारी समझ रही है कि ये मेरे अंडे, कितनी मासूम, कितनी भोली, ठीक है, वो समझ रही है मेरे अंडे, वो उनको अच्छे से सेक करती है, अच्छे से उनकी केयर करती है, ठीक है। अंडे से बच्चा निकलता है तो ये तो कौवा निकलता है। अब हो गया ना इसके साथ, तो बेचारी के साथ शोषण, ठीक है। तो कौवे का बच्चा निकला और वो बाहर, इसका तो ये कर भी कर सकती है कौवे के बच्चे का, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो समाज सेवा की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शोषण तो हो गया ना, कौवे को जो फायदा हो गया, ठीक है। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म इसका ये एग्जांपल है, आप याद रखना है ब्रूड पैरासाइटिज्म होता क्या है, कौवे और कोयल वाला एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमने बात की शोषण की। नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रिडेशन, परभक्षिता। परभक्षिता क्या होती है, एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाएगा। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा नॉर्मल है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा तभी तो इकोसिस्टम बचा रहा है, तभी तो फूड चेन चलेगी, उसी से तो हमारा इकोसिस्टम चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ ही वर्षों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको शोषण क्यों बोल रहे हैं, कि जो प्रोडक्शन परभक्षिता है ये जरूरत से ज्यादा, एक तो होता है घास को चरना, ठीक है, किसी स्थान पर घास है, केटल आएगा, मवेशी आएगा, उसको ऊपर से चढ़ जाता है, घास दोबारा बढ़ जाती है, ठीक है, दोबारा वो आ सकता है। लेकिन अगर वो सारी ही घास को खा जाए एक ही दिन में, ठीक है, उसको जड़ सहित उखाड़ दे, परभक्षिता, छोड़ूंगा ही नहीं, जान से मार दूंगा, वो वाली बात। तो परभक्षिता नहीं, साउथ का डायलॉग, नस्लें ही बिगाड़ दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, आने वाली संततियां ही नहीं होने दूंगा, ठीक है, वो हो रहा है यहां पर। तो क्या हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा जब परभक्षिता होगी तो फिर वो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी,
फिर उसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जो भी जिसको भी भूख ज्यादा लगी हो बस वो परभक्षिता शो करेगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले देखा था एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अंदर हम ये पढ़ रहे थे। अब हम देख रहे हैं एमेंसेलिज्म, प्रतिजैविता। प्रतिजैविता यानी जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा, यहां पर आएगा कॉम्पिटिशन, थ्रॉट कट कॉम्पिटिशन। ये हमारा वाला कॉम्पिटिशन नहीं कि यार 7,000 सीटें 8,000 सीटें तो कॉम्पिटिशन है, अरे इनके लिए वो लाइफ का कॉम्पिटिशन है। कि अगर यहाँ पर ये एक जो एनिमल है, ये जो स्पीशीज है इसकी, ये वो सारा खाना खा लेती है जो ये सेम स्पीशीज भी खाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेचारी थोड़ी कमजोर है, ये बड़ी थोड़ी पावरफुल है, खाना भोजन दोनों का एक ही है, ये वो सारा चट कर जाती है, इसको वो भोजन मिलता नहीं है। यहाँ है इन दोनों का खाने का कंपटीशन, लेकिन नुकसान है यहाँ पर एक को, यहाँ पर दोनों को नुकसान है। ठीक है, कुछ ये भी खाएगी। कंपटीशन में हम जानते हैं सभी को नुकसान होता है, कंपटीशन में हम जानते हैं सभी को नुकसान होता है। कोई एक गारमेंट की शॉप है किसी एक जगह पर, वहां पास में कोई दूसरी शॉप है, और कोटा जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके लिए बड़ा इजी सा एग्जांपल है पोहे का ठेला। ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह पोहे के ठेले, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है और एक ठेला उसके पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा कंपटीशन लगा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो इस कंपटीशन से सभी को नुकसान है। अगर कोई एक ठेला वहां पर होता तो सारे जो स्टूडेंट है वो ब्रेकफास्ट के लिए उस पर जाते, तो उसका अच्छी अर्निंग होती। यहाँ पर कंपटीशन है, तो प्रतिजैविता में क्या होता है, यहाँ पर नुकसान है। कंपटीशन की वजह से हर तरह का कंपटीशन नुकसान है। तो इनसे सीखो, ऐसे कंपटीशन में सरवाइव कर रहे हैं। और एक हमारे स्टूडेंट है जो अगर सीट नहीं मिल रही है तो उस पर, ये कोई कंपटीशन में कंपटीशन नहीं है। अगर आप मेहनत करें, आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, डजंट मैटर, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें अच्छी सामने आती हैं। और ऐसा होता है कि अगर कहीं आपका सिलेक्शन ना हो और उससे बेटर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइफ में करने के लिए, तो कितने एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत नोबल एग्जाम्पल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत ही ना करें, हम प्रिपरेशन ही ना करें, अपना जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम बेस्ट दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एमेंसेलिज्म यानी प्रतिजैविता के अंदर कंपटीशन भी पढ़ लिया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, नेगेटिव में एक्सप्लॉयटेशन में शोषण, शोषण के अंदर हमने पढ़ा पैरासाइटिज्म यानी परजीविता, एक होस्ट होगा और एक होगा पैरासाइट। ठीक है, एक पैरासाइट एक होस्ट, इसकी बॉडी के ऊपर रहेगा तो एक्टोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवी, बॉडी के अंदर रहेगा तो अंतर परजीवी यानी एंडोपैरासाइट। ठीक है, इसको पैरासाइट को फायदा हो रहा है, होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर हमने देखा प्रोडक्शन पर भक्षिता खा लेगा जरूरत से ज्यादा, अगर कोई किसी को मारकर खाने की जरूरत से ज्यादा अगर कोई मारकर खाएगा पर भक्षिता करेगा तो ये भी नुकसान है। ठीक है, एमेंसेलिज्म हम देख रहे हैं, एमेंसेलिज्म में हमने देख लिया कंपटीशन आता है। ठीक है, तो यार ये हमने अभी इकोलॉजी में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़े हैं। कम्युनिटी हम पढ़ रहे थे, पहले हमने कम्युनिटी के बारे में देखा पिछले लेक्चर्स में, फिर क्या होता है, उसके बाद हमने उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सक्सेशन को पढ़ा, और इस लेक्चर में हमने उस कम्युनिटी के बीच के इंटरेक्शन को देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये अगर आपको बेनिफिशियल लगे यार, तो मेरी जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये अगर आपको लगती है कि हमें इससे फायदा हो रहा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको किस टॉपिक पर किस क्लास के लिए और वीडियोस चाहिए।